अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सब ठीक होंगे। इंशाल्लाह तो आज हम बच्चे आपके पॉलिटिकल साइंस में से चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे क्लास 9 का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है। बच्चे इस चैप्टर में हम समझेंगे अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पूरा इलेक्शन सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं कि हमारे कंट्री में इलेक्शन होता कैसे है और इसमें जो है इलेक्शन क्या है। ठीक है। और इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। ठीक है। वाई डू वी नीड एन इलेक्शन। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन ज़रूरी है तो क्यों है, अगर इलेक्शन होता है तो कैसे होता है। कोई भी कंट्री में जैसे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री क्या इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक वे में होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कोई भी कंट्री में इलेक्शन को इंश्योर फ्री एंड फेयर। ठीक है। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है कराने के लिए या इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए ऐसा कौन सा बॉडी होता है या जैसे कौन इसको फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक वाई इलेक्शन। ठीक है। क्यों इलेक्शन ही क्यों ज़रूरी है या इलेक्शन क्या चीज़ है, इलेक्शन क्यों। ठीक है। इलेक्शन ही क्यों। तो इस चीज़ को समझने से पहले कि वाई इलेक्शन या वाई डू वी नीड एन इलेक्शन या हमें इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ को समझने से पहले आपको आपके बुक पे क्या है कि हरियाणा इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के बारे में दिया गया है। जो थोड़ा सा जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इलेक्शन में क्या होता है। ठीक है। या इलेक्शन कैसे किया जाता है या इलेक्शन में क्या होता है ज़रखानी चीज़, वो आपको थोड़ा सा इस चैप्टर से समझ आएगा। ठीक है। सो इसमें क्या है बच्चे कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन में कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिया गया है अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987 में, जब हरियाणा स्टेट इलेक्शन हुआ था उस चीज़ के बारे में आपको बताया है कि इसमें क्या था कि पहले ये जो स्टेट है हरियाणा स्टेट, इसमें कांग्रेस रूल करती थी। पहला जो पार्टी था या पहला जो पार्टी गवर्नमेंट था कांग्रेस का। ठीक है। इसमें क्या होता है कि चौधरी लाल देवी देन एन अपोजिशन लीडर। अब कांग्रेस की जब हरियाणा इलेक्शन होने वाला था 1982 में, तो उस टाइम जो कांग्रेस के ख़िलाफ़ में जो इलेक्शन लीडर था दैट इज़ चौधरी लाल देवी। ठीक है। चौधरी देवी लाल चौधरी देवी लाल खुरांग इंचासुइन मिंजू जबना हरियाणा संघर्ष समिति का एक लीडर था। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ये जो है कांग्रेस की अपोजिशन में था और इन्होंने अपना इस मूवमेंट को जो है क्या नाम दिया, नए युद्ध न्याय युद्ध। ठीक है। न्याय यानी जस्टिस लास्ट। ठीक है। स्ट्रगल फॉर जस्टिस हो गया इसका मतलब। ठीक है। तो न्याय युद्ध में क्या था, जैसे कहते न्याय युद्ध। ठीक है। न्याय युद्ध इज स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ठीक है बच्चे। इसमें क्या कहता है कि और इसने अपना एक नया पार्टी फॉर्म किया जिसका नाम क्या रखा या जिसका नाम था लोकदल। ठीक है। और इसमें इस चौधरी लाल ने क्या प्रॉमिस किया लोगों से। ठीक है। लोगों से ये प्रॉमिस किया कि जो भी आपका मिसाल जो फार्मर्स होते हैं या छोटे बिजनेस पर्सन जो है, बिजनेसमैन जो होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई लोन होगा या उनके लोन को क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर देगा अगर आप लोग मुझे वोट देंगे। ज़रा खुश बस अपने कंपेनिंग में दी प्रॉमिस बस लोगों से। ठीक है। तो लोग जो है इसके जो पहले जो यहाँ पे जिंदा था चौंतीस पार्टी, उससे या जो कांग्रेस पार्टी थे उससे बिल्कुल ये लोग चीज़ें छिनगतेस खुश नहीं थे। तो उस वजह से इन्होंने क्या किया, देवी लाल के प्रॉमिस से ये सब लोग जो है या लोग क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया उसकी प्रॉमिस से। ठीक है। प्रॉमिस बुकमुशी बस कि देवी लाल इसका तो प्रॉमिस बस कि जो भी फार्मर्स या जो भी बिजनेसमैन होगा, छोटे से जो छोटा जो बिजनेसमैन होगा उतनी लोन उन चिबेजे
फेस महफूज, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो गया और देवीलाल को वोट दे दिया सबने। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में देवीलाल या लोकदल पार्टी को वोट दिया, और लोकदल और उसके एलाइंस पार्टी सब मिल के टोटल 90 में से, ठीक है, हरियाणा में जो 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, 90 सीट थे, उसमें से 76 जो है किसको मिल गया, लोकदल और उसके एलाइंस को, ठीक है। लोकदल को 60 सीट मिला। तो इससे क्या हो गया, 60 सीट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अब इसके बाद उदय टाइम पे कांग्रेस ला सिर्फ 5 सीट्स हो रहा। अब इसके बाद जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गए और देवीलाल जो लोकदल पार्टी है उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया, और उसके साथ साथ देवीलाल को क्या बनाया, स्टेट का या उस मतलब हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, कांग्रेस फिर से जीत जाती है, ठीक है। सो अब हम इस स्टोरी के कंक्लूजन देखेंगे बच्चे। इस स्टोरी के पूरे कंक्लूजन से हमें क्या समझ आया कि सबसे पहला तो मतलब इलेक्शन में क्या होता है, दो पार्टीज़, ठीक है, दो पार्टीज़ के बीच में क्या होता है, इलेक्शन छेंदुक, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि पार्टीज़ क्या करते हैं ड्यूरिंग मतलब इलेक्शन टाइम पे, हम लोग पार्टी सगस्ची बाजू कैंपेनिंग, ठीक है, कैंपेनिंग बाजू, ठीक। और थर्ड चीज़ हमें क्या समझ आया कि जो मेजॉरिटी पार्टी है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। और उसके साथ साथ हमने और एक चीज़ देखी कि पॉलिसीज़ जो है, ठीक है, नए नए पॉलिसीज़ फॉर्म्ड होते हैं इलेक्शन, मतलब इलेक्शन या नए मिसाल खातिर जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ चेंज, ठीक है वो। तो ये पूरे इस स्टोरी का या इस इलेक्शन प्रोसेस का आपको थोड़ा सा आइडिया मिला कि हाँ, इलेक्शन में इस तरह की चीज़ें होती है, ज़रखन वो आपको समझ आया, ठीक है। सो अब इसमें मैंने हम लोगों ने 4 कंक्लूजन या 5 कंक्लूजन देखा। कैंपेनिंग होते हैं, दो पार्टीज़ के बीच में इलेक्शन कॉन्टेस्ट छेड़ो, और जो पार्टी जीत जाती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ कंक्लूजन थे आपके इस पूरे स्टोरी में, मतलब स्टोरी से। सो आपको थोड़ा सा आइडिया मिला कि हाँ, मतलब इलेक्शन में इस तरह के प्रोसेस होती है ज़रे, ठीक है। सो आई होप आपको मतलब सबसे खुरंग मतलब थोड़ा सा आइडिया गिनता हूँ मो सच्ची के इलेक्शन जो है तो सोचिए छात्र गुजरे, क्योंकि ध्यान होना मतलब आपको भी बहुत चीज़ें यंता क्या को पता होती कि यंती, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी या हमारे यहाँ पे भी इलेक्शन, हमारे स्टेट में भी इलेक्शन छात्र, और इलेक्शन में क्या क्या होते हैं जर करनी चीज़ को आपको थोड़ा सा पहले से यंता आइडिया होता। लेकिन अब इसमें यहाँ पे हमने जो कंक्लूजन यहाँ पे निकाला, इसको हम लोग पूरे डिटेल में ब्रॉडली हम इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।